हाय गाइस, वेलकम बैक टू मास्टर डी फ्रेंड्स। स्वागत है आपका 30 दिनों की सीरीज में, जहां पर हम आपको सिखाएंगे 30 दिन में अंग्रेजी बोलना। दोस्तों आज पढ़ने वाले हैं मॉडल्स में 2 मॉडल्स, शुड और मस्ट। पूरा समझाऊंगा, एग्जांपल्स दूंगा, प्रैक्टिस भी करवाऊंगा और लास्ट में मिलेगा आपको होमवर्क। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि शुड मस्ट में कंफ्यूजन क्यों होता है। उसका इसलिए कंफ्यूजन होता है क्योंकि दोनों का हिंदी मीनिंग लगभग एक जैसा है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पर शुड की बात करूं, मैं इस साइड, मैं दोनों साइड एक साथ पढ़ाऊंगा आज आपको, ताकि आपको कंफ्यूजन दूर हो जाए। शुड का मीनिंग क्या होता है सबको पता है, सर चाहिए होता है। क्या होता है? चाहिए। जबकि यहां पर अगर मैंने लिखा मस्ट, इसका मीनिंग होता है चाहिए ही। हम यहाँ पे ही लगा देते हैं, विच इज गिविंग यू प्रेशर। थोड़ा प्रेशर दिख रहा है आपको यहाँ पर। तो चाहिए और चाहिए ही ये मीनिंग्स होते हैं। अब हमें समझना पड़ेगा दोस्तों बेसिक कंसेप्ट को कि शुड और मस्ट में डिफरेंस क्या होता है और किन किन कंडीशंस में दोनों का इस्तेमाल किया जाता है और हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे ये इस्तेमाल करते समय। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको शुड को समझाता हूँ। शुड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है क्योंकि अंग्रेजी बोलते समय इसका इस्तेमाल हम 2 कंडीशन में करते हैं। एक तो जब हमें बताना हो हमारी ड्यूटी, मतलब कर्तव्य, जिसे हम अंग्रेजी में ऑब्लिगेशन भी बोलते हैं, और दूसरा जब हमें बताना हो कि हमें किसी को एडवाइस देना हो। क्या देना हो? एडवाइस। ठीक है, या तो हमें ड्यूटी बतानी हो या फिर एडवाइस देनी हो, दोनों सिचुएशन में हम लोग जो है शुड का इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल्स के पहले मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको लिखवा देता हूं। सब्जेक्ट लिख देना, उसके बाद शुड, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, देन आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। इतनी सी बात। एक कोई सा भी एग्जाम्पल लेते हैं, एक ऐसा वाक्य बोल के देखते हैं जिनके लास्ट में चाहिए आएगा। जैसे कि मैंने कहा तुम्हें पानी पीना चाहिए, तुम्हें ज़्यादा पानी पीना चाहिए। ठीक है, तो ये एडवाइस हो गई क्योंकि हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं। तुम्हें ज़्यादा पानी पीना चाहिए, तुम्हें कम खाना चाहिए, तुम्हें रोज़ वॉकिंग करनी चाहिए, उसे समय पर पढ़ाई करनी चाहिए। तो जहाँ पर हम किसी को एडवाइस देंगे वहाँ पर भी शुड लगाएंगे। जैसे अभी मैंने सेंटेंस बताया कि तुम्हें ज़्यादा पानी पीना चाहिए। ओके, इतनी सी बात है, आपको बेसिक जरूर पता होगा। अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में चाहिए आ रहा है, सामान्य रूप से आ रहा है, तो आपको शुड लगाना है। आपके दिमाग में यही आता होगा, यू शुड। पीने के लिए ड्रिंक लगाते हैं, हम टेक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यू शुड टेक मोर वाटर, यू शुड टेक मोर वाटर्स। इस तरीके से वाक्य बना देंगे हम। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमको किसी ड्यूटी की बात करें, ड्यूटी मतलब हमारी खुद की ड्यूटी। जैसे हम कई बार बोलते हैं हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, हमारा कर्तव्य है, वी शुड लर्न इंग्लिश। ठीक है, तो हम खुद की बात कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए। इट्स वेरी सिंपल गाइस, हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए। चाहिए अगर आपने देखा लास्ट में, आपके दिमाग में आया कि मुझे क्या लगाना है, शुड लगाना है, तो हमें को बोलते हैं वी। वी के साथ क्या लगा देंगे? शुड। शुड क्यों लगाया? क्योंकि स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट के बाद शुड, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सीखने के लिए लगाते हैं लर्न, वी शुड लर्न इंग्लिश। ठीक है, सो गाइस इट इज वेरी कॉमन। आपको 2 एग्जांपल्स मैंने दे दिए, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस करके बता रहा हूं। शुड का इस्तेमाल वहां करते हैं जहां पर किसी हिंदी सेंटेंस में चाहिए आता है। दूसरा, 2 कंडीशंस आनी चाहिए, या तो हम ड्यूटी की बात कर रहे हैं या फिर हम एडवाइस की बात कर रहे हैं। जब हम खुद की ड्यूटीज की बात करेंगे वहां पर हम अक्सर शुड लगाते हैं। जैसे हमें पौधे लगाना चाहिए, ठीक है, हमें समय पर घर आना चाहिए, मुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए, मुझे सुबह जल्दी सोना चाहिए। तो कोई काम मुझे या फिर हमें करना चाहिए, तब हमको शुड लगाना है। ठीक है, अब एडवाइस कब देते हैं? तुम्हें दांत साफ करने चाहिए, तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, तुम्हें हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए जहां पर आपको अंग्रेजी की वोकैबुलरी रोज मिलेगी, बहुत प्यारी प्यारी एक्सरसाइज करवाते हैं वहां पर, है ना। तुम्हें रोज जो है अच्छी बातें करनी चाहिए, तुम्हें मोबाइल कम चलाना चाहिए। तो एडवाइस देंगे तो यू का इस्तेमाल करेंगे, और अगर हम ड्यूटी की बात करेंगे तो आई और वी का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह के सेंटेंसेस शुड में रखते हैं। यू माइट बी नोइंग अर्लियर, आपको पहले से ही पता होगा। ठीक है, अभी बात करते हैं मस्ट की। मस्ट का मतलब होता है चाहिए। इसका इस्तेमाल हम 2 कंडीशंस में करते हैं, ध्यान रखना है। एक तो हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, दूसरा स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। जैसे तुम्हें कोई काम बिल्कुल करना ही चाहिए, हमें करना ही पड़ेगा। जब हमें लगे कि हमें बिल्कुल कोई काम करना पड़ेगा तो वहां पर हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, स्ट्रॉन्ग ड्यूटी।
मतलब कोई भी ऐसा कार्य जो हमें ऐसा लगे कि जो है हमें वो काम करना ही चाहिए। ठीक है, इस तरीके से दो बातों का ध्यान रखना है। देखिए कैसे, स्ट्रक्चर की बात करूं मैं, आपको पता होगा स्ट्रक्चर क्या आता है सिंपल सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस यहां पर आप लगा देंगे मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आप लगा देंगे ऑब्जेक्ट, सिंपल सी बात। अब पहले हम बात करते हैं ऑर्डर की। ऑर्डर कब लगता है? जब हम किसी सेंटेंस को ऑर्डर वाले वे में बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा तुम्हें यहां से बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, तुम्हें यहां से बिल्कुल जाना चाहिए। तो यहां पर जैसे मान ले, आप कंडीशन समझिए तभी समझ में आएगी अंग्रेजी। मैं और हम दो तीन लोग बात कर रहे हैं और एक कोई ऐसा व्यक्ति उल्टी अटपटांग बातें करता है, तो मैं उसे क्या बोलूंगा? अब मैं उसे बोलूंगा कि निकल यहां से, तो मैं निकल के बजाय मैं बोल रहा हूं कि तुम्हें यहां से अभी निकल जाना चाहिए। तो यहां पर एक प्रकार का मैं ऑर्डर दे रहा हूं, तो उसमें मैं कैसा सेंटेंस बनेगा? तुम्हें को बोलेंगे यू, यू के साथ क्या लगा देंगे? मस्ट। यू मस्ट, जाने के लिए हम बोलेंगे लीव, यू मस्ट लीव यहां से, फ्रॉम हियर, यू मस्ट लीव फ्रॉम हियर, तुम्हें यहां से निकल जाना चाहिए। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि तुम्हें बिल्कुल मेहनत करनी चाहिए। जैसे हम किसी को ऑर्डर देते हैं, मान लो हमारे परिवार में कोई व्यक्ति है जो समय पर टैबलेट नहीं ले रहा है, समय पर दवाइयाँ नहीं ले रहा है, मेडिसिन नहीं ले रहा है, हम सोचते हैं कि इतना पैसा लगा रहा है और ये मेडिसिन नहीं ले रहा है, सुधरेगा कैसे? तो व्हाट वी विल डू कि तुम्हें अपनी दवाई टाइम पर लेनी ही चाहिए। तो एक प्रकार का ऑर्डर हो गया, तुम्हें अपनी दवाई समय पर लेनी ही चाहिए। ठीक है, तो एक प्रकार का क्या हो गया दोस्तों? एक प्रकार का ऑर्डर हो गया, जिसको हम ड्यूटी बोलते हैं सामने वाले की। तो कैसे बनाएंगे? यू मस्ट टेक योर मेडिसिन, मेडिसिन की स्पेलिंग देखो, यू मस्ट टेक योर मेडिसिन, यू मस्ट टेक योर मेडिसिन, यू मस्ट टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम। कैसे बोलेंगे समय पर को? ऑन टाइम। तो दोस्तों व्हाट आई मीन टू से, अब आप डिफरेंस देखिए, यहां पर जब हम ड्यूटी की बात करते हैं तो यहां पर हमारी नॉर्मल ड्यूटीज की बात होती है, यहां पर हम उन ड्यूटीज की, यहां पर जो एडवाइस है ना, यहां पर नॉर्मल एडवाइस है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें दांत साफ करने चाहिए, यू शुड क्लीन योर टेथ। ठीक है, तुम्हें ब्रश करना चाहिए, यू शुड डू ब्रश, तुम्हें जल्दी उठना चाहिए, यू शुड वेक अप अर्ली, तुम्हें जल्दी सोना चाहिए, यू शुड स्लीप अर्ली। तो यहाँ पर एडवाइस में हम ऑर्डर देते हैं, यहाँ एडवाइस कम लगती है, ऑर्डर ज़्यादा लगता है। ठीक है, इस तरीके से तुम्हें स्कूल जाना ही चाहिए, यू मस्ट गो स्कूल नाउ, इनफ इज इनफ, बहुत हो गया। जैसे बोलते हैं ना बहुत हो गया, वैसे बोलते हैं इनफ इज इनफ, तो बहुत हो गया। तो यहाँ पर जो एडवाइस होती है वो ऑर्डर लगती है। अब ड्यूटी की बात करें तो ड्यूटी में इसमें कैसे सेंटेंसेस रखेंगे? मस्ट में जो ऐसे ड्यूटीज जो है जहाँ पर हमें लगता है कि हमें कोई काम करना ही चाहिए, जैसे अरे यार ना मेरा वेट बहुत बढ़ रहा है, आई मस्ट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब मेरा वेट बहुत बढ़ रहा है इसलिए मुझे सुबह जल्दी उठ के बिल्कुल मुझे वॉकिंग पर जाना चाहिए। आई मस्ट डू एक्सरसाइज, मैं खुद की बात कर रहा हूँ, मुझे एक्सरसाइज करनी ही चाहिए। ठीक है, आई मस्ट लर्न इंग्लिश नाउ, ठीक है, मुझे अंग्रेजी सीखनी ही चाहिए। सो कोई भी काम आपको ऐसा लगे जो खुद के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तब आप आई मस्ट या फिर वी मस्ट लगा सकते हैं। इसके अलावा मस्ट का इस्तेमाल एक और जगह करते हैं, वो है प्रोहिबिशन की जगह। कहाँ पर करते हैं? प्रोहिबिशन का मतलब होता है किसी को मना करना, किसी को डिनाई करना। जैसे इसका जो नेगेटिव सेंटेंस बनता है ना, वो भी एक प्रकार का नेगेटिव ऑर्डर होता है। जैसे हम किसी को बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ फालतू नहीं बैठना चाहिए, तुम्हें यहाँ फालतू नहीं बैठना चाहिए, तो यहाँ पर शुड लगाओगे तो सुनेगा नहीं। आपने कहा यू शुड नॉट सीट हियर, यू शुड नॉट सीट हियर, तो आप क्या बोलोगे? ठीक है। पर अगर आपने बोला यू मस्ट नॉट सीट हियर, तुम्हें यहाँ बैठना ही नहीं चाहिए, तो आदमी निकल लेगा। तो शुड क्या करता है? वो शुड क्या करता है? समझाता है कि भैया ऐसा नहीं करना चाहिए। और मस्ट क्या करता है? वार्निंग देता है। जैसे तुमको जो है तुम्हारे पापा ने बोला तुम बेटा थोड़ी बहुत पढ़ाई वढ़ाई कर लो, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, बेटा यू शुड स्टडी नाउ, तुम्हें अब पढ़ना चाहिए, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया। फिर पापा मस्ट का इस्तेमाल करेंगे, वेक अप, स्टैंड अप, यू मस्ट स्टडी नाउ, तुम्हें अब पढ़ाई करनी ही चाहिए।
समझ में आया? तो दैट दिस गिव्स यू वार्निंग। ये मस्ट क्या करता है, आपको वार्निंग देता है कि अगर आपने अब काम नहीं किया, अपने बिहेवियर में सुधार नहीं किया तो फिर पिटाई लगने वाली है। ठीक है, तो शुड छोटा भाई है, मस्ट बड़ा भाई है। मस्ट मुखिया का काम करता है, मस्ट ने जो बोल दिया वो करना पड़ेगा। अगर शुड ने कहा तो ठीक है, नहीं भी करेंगे तो कोई मारने कूटने वाला नहीं है, लेकिन मस्ट ने बोल दिया तो फिर काम करना पड़ेगा। मस्ट ने किसी काम को करने का बोला तो करना पड़ेगा, नहीं करने का बोला तो नहीं करना है। जैसे तुम मान लो ड्रिंकिंग कर रहे हो, यू मस्ट नॉट ड्रिंक, तुम्हें ड्रिंकिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो इसने बोल दिया फिर नहीं करना है, वरना बाद में दिक्कत हो जाएगी। तो दोस्तों बेसिकली मोटा मोटा शुड और मस्ट में यही डिफरेंस है। शुड का इस्तेमाल हम ज़्यादा करते हैं, मस्ट का इस्तेमाल हम कम करते हैं, क्योंकि शुड बोलने में बहुत कॉमन होता है, हम रिस्पेक्टिव लैंग्वेज में शुड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे मानो शॉपकीपर के पास जाते हैं, उसको हम बोलते हैं हमने दवाइयों के पैसे दिए और शॉपकीपर ने दवाइयों के लिए हमें बिल नहीं दिया, तो अब क्या बोलोगे? अंकल यू शुड ऑल्सो गिव मी बिल, आपको अंकल मुझे बिल भी देना चाहिए। तो अंकल को ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे बिल देने का ऑर्डर दे रहा है, अंकल को आप सजेशन दे रहे हो कि आपको बिल देना चाहिए, तो आपको बिल नहीं, ओके बेटा मैं देता हूँ। ठीक है, तो रिस्पेक्टिव लैंग्वेज है। और अगर आपने ऐसा बोला यू मस्ट गिव द बिल, आपको बिल देना ही चाहिए, तो एक ऑर्डर दे रहे हैं आप। तो सिचुएशन के हिसाब से हमें मस्ट और शुड का इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आप 1 के 4 सेंटेंस भी बना सकते हो, शुड के 4 सेंटेंस भी बना सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे आपने एक सेंटेंस लिया कि तुम्हें रोज नहाना चाहिए, यू शुड टेक बाथ डेली, तुम्हें रोज नहीं नहाना चाहिए, यू शुड नॉट टेक बाथ डेली, क्या तुम्हें रोज नहाना चाहिए, शुड यू टेक बाथ डेली, क्या तुम्हें रोज नहीं नहाना चाहिए, शुड यू नॉट टेक बाथ डेली। इस तरीके से 4 सेंटेंस आप बना देंगे। इन द सेम वे मस्ट के भी 4 सेंटेंस बनाएंगे, लेकिन मस्ट का इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसका इस्तेमाल सिर्फ सिंपल और नेगेटिव में ज़्यादा होता है कि तुम्हें या तो कोई काम करना ही चाहिए या तुम्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो इसी तरीके से इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। मैं 2 सेंटेंस आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, आप ज़रूर उसे जो है कंप्लीट करें। हमारे 2 सेंटेंस हैं, तुम्हें यहाँ नहीं थूकना चाहिए, तुम्हें यहाँ नहीं थूकना चाहिए। एक और सेंटेंस लिखिए, हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। 2 सेंटेंसेस थे, मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको अच्छे लगे हों तो ज़रूर इनको कमेंट में करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और हमारे 30 दिन की सीरीज़ में हमारे साथ बने रहें ताकि आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी इंप्रूव हो। थोड़ा सा हम फास्ट पढ़ा रहे हैं ताकि 30 दिन में जितने भी टॉपिक्स हो सके आपको कवर करवा सके। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।